जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयनभूषण उदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। हाँ, आगे की गाथाएं उसमें पढ़ सकते हैं। आप लोगों को विषय पूरा अभी तक का ध्यान में है। अपन 70वीं गाथा तक आ गए थे, जिसमें गुणस्थान संबंधी गाथाएं आपकी 11 से लेकर 69 तक हैं। उसको अपन ने गौण किया था। 10 गाथाएं तक ली ना गुणस्थानों के नाम वाली। 8वीं गाथा में गुणस्थान की परिभाषा है, 9वें और 10वें में गुणस्थानों के नाम हैं। पहली गाथा मंगलाचरण की हमने अभी बोली। दूसरी गाथा में वह 20 प्ररूपणाओं के नाम दिए हैं। इस ग्रंथ का दूसरा नाम क्या बताया था? गुणस्थान, ये गोमटसार जीव कांड का दूसरा नाम क्या बताया था? पंच संग्रह तो कर्मकांड की मुख्यता से, इसका नाम दूसरा जीवठान, जीवस्थान, गोमटसार जीवस्थान या गोमटसार जीवठान। धवला के जो षटखंडागम में 6 खंड दिए हैं, उस षटखंडागम के षटखंडों में पहला खंड है जीवठान, फिर खुद्दा बंध, बंध समित, वेना खंड, वगना खंड और महाबंध। तो यह जीवस्थान, जीवठान, उसके ऊपर आधारित होने से इसको दूसरा नाम गोमटसार जीवठान या जीवस्थान कहा जाता है। ठीक है। अब वे इस जीवस्थान में जीव की अशुद्ध अवस्था का वर्णन है। शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था समय सार के स्वाध्यायी होने से आप लोगों को स्पष्ट ही होगा कि शुद्ध अवस्था वह द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित साक्षात सिद्ध भगवान और परम पारिणामिक भाव सर्वदा और सर्वथा सभी जीवों में विराजमान होने से वह शुद्ध स्वभाव। तो उस शुद्ध स्वभाव को गौण करके औदैक, शायिक, औपशमिक और शायोपशमिक, ये चारों ही अवस्था वाला जीव जो कहलाएगा वह जीव की अशुद्ध और शुद्ध अवस्था होती है। शायिक भाव भी ले रहे हैं ना, तो शायिक भाव में शुद्ध अवस्था हो गई, और औदैक, शायोपशमिक, औपशमिक भाव भी शुद्ध अवस्था रूप ही है। तो शायोपशमिक और औदैक भावों का वर्णन प्रचुरता से इस ग्रंथ में किया गया है। किस रूप में किया गया है? 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से किया गया। क्या है गोमटसार जीवकांड में? 20 प्ररूपणाओं का वर्णन है। कह रहे हैं 20 प्ररूपणाएं कौन सी हैं? तो पढ़ो, दूसरे नंबर की गाथा पढ़ो। गुण जीवापजति पाणासन्नायमग्ना ओय उवयोगो वियकमसो विसंतु परुवणा भणिधा। देखो, बस इतना ही करना है। 20 प्ररूपणाओं के नाम बता दिए। कैसे बताए? गुणस्थान, दूसरा दिया जीवा। जीवा शब्द से क्या लेना है? जीव समास, और पज्जति से पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा और उपयोग। इनको अगर लेते हैं तो बराबर 20 प्ररूपणा आचार्य परमेष्ठी ने कही है। अब कह रहे हैं कि विषय वस्तु अपनी एक बार रिपीट कर रहे हैं अपन, ताकि आपको यह विशेष क्लियर हो जाए कि जीव समास में हम प्रवेश करेंगे तो उसके पहले क्या विवक्षाएं हो चुकी हैं। कि 20 प्ररूपणाओं में जीव समास नाम की दूसरी विवक्षा वर्णन की गई गुणस्थान के बाद में। फिर हम पर्याप्ति का वर्णन समझेंगे, फिर प्राण, संज्ञा सबका वर्णन आएगा, उपयोग का वर्णन आएगा, और इसके सिवाय जो 14 मार्गणाएं हैं उन मार्गणाओं के महाअधिकार रूप से 14 महाअधिकार हैं, तो उनका वर्णन भी बीच में आएगा। तो 20 प्ररूपणाओं का पूर्ण विवेचन इस जीव कांड के अभ्यास से हमें मिलेगा। ठीक है। तो अब इसमें गुणस्थान और मार्गणा स्थान में ही संपूर्ण 20 प्ररूपणाएं समाहित हो जाती है। मतलब 20 प्ररूपणाओं को संक्षेप रुचि वाले शिष्य के लिए 2 में ही समाहित कर देते हैं। तो इसलिए उन दोनों में किस प्रकार समाहित होता है,
तो मार्गणाओं में बाकी की शेष प्ररूपणाएं सब समाहित हो जाती हैं। तो उसके लिए ये आगे की गाथाएं दी हैं 3 से लेकर के 7 पर्यंत। तो लगातार हैं ये गाथाएं, पढ़ो 3 से 7 तक। संख्ये ओ गोत्य बीस प्ररूपणाओं को कौन बताएगा? हाथ ऊंचा करो, किस किस को समझ में आ गई कि 20 प्ररूपणा क्या है? अभी बता दी ना 20 प्ररूपणा। सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए ना, अभी तो स्पष्ट किया ना 1 सेकंड पहले ही। जिससे पूछना है उससे पूछूं मैं? जो नजर बचाएगा उसी को पूछ लेते हैं। हाँ बताओ, नमन ना? तुम? हाँ नमन ही हो? कौन हो? कौन है? क्या नाम तुम्हारा? शशांक। शशांक और नमन में कंफ्यूजन रहा है मेरे को, है ना? हाँ बोलो भाई शशांक। हाँ 20 प्ररूपणाओं के नाम: गुण जीवा पज्जति प्राणाय। अभी सब गाथा पढ़ी अपन ने, बोली भी है। हाँ भाई कार्तिक बताएगा। तुम भी नहीं बता रहे? खड़े हो जाओ 1 सेकंड के लिए। संकित बता देगा। हाँ हाँ जीवस्थान नहीं यहाँ पर। हाँ 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 भाई बगल में। ठीक है खड़े रहो ना, एक बार क्लियर तो हो जाए। 20 प्ररूपणाएं पक्की होनी चाहिए अपनी। हाँ हाँ अब ये तुम नमन हो ना? हाँ बताओ भाई। हाँ सुनो भाई, सबको पूछेंगे फिर जरूरत रहेगी तब। एक जन क्लियर बोल दे तो सबका संकट दूर हो जाएगा, इसलिए प्रार्थना करो कि इससे बराबर हो जाए। हाँ इसमें 14 गुणस्थान और 6 लेंगे तो क्या दोष रहेगा? गुणस्थान ले लेते हैं और बाकी के 6 ले लेते हैं। भाई 14 मार्गणा ले रहे और बाकी के 6 लें। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, मार्गणा तो 14 ले रहे हैं अपन, और उपयोग और संज्ञा, तो इन 6 को लेकर के 14 मार्गणा ले रहे। ये विशेष बात पहली तो, 14 गुणस्थान नहीं ले रहे 20 गिनने में। गुणस्थान भी 14 हैं और मार्गणा भी 14 हैं, लेकिन यहाँ पर 20 गिनने में 14 मार्गणा लेनी है, गुणस्थान लेना है 1, और जीव समास, पज्जति, प्राण, संज्ञा और उपयोग, इस तरह से 20 प्ररूपणाएं होंगी। ठीक है, तो मेन बात ये याद रखना है कि 14 मार्गणाएं हैं, गुणस्थान 14 नहीं है। विराजो। अब दूसरी बात ये कि संक्षेप, ओघ और सामान्य, ये 3 संज्ञाएं दे रहे हैं गुणस्थान के लिए, और विस्तार, विशेष और आदेश ये दे रहे हैं संज्ञा किसके लिए? मार्गणा स्थान के लिए। क्यों दे रहे हैं? कि मार्गणाओं का वर्णन गुणस्थान के मुकाबले कई गुना है। विस्तार, गुणस्थान तो एक समय में एक ही पाया जाएगा। प्रत्येक जीव में इस समय कोई ना कोई गुणस्थान होगा ना, प्रत्येक जीव राशि का। सिद्ध भगवंतों को छोड़ दो गुणस्थान अतीत, बाकी समग्र जीवों के इसमें कोई ना कोई गुणस्थान है। तो गुणस्थान तो एक पाया जाएगा, लेकिन मार्गणाएं पूरी 14 की 14 लागू होंगी।
विस्तार कितना लंबा चौड़ा कि भाई हम गति 14 मार्गणाओं के नाम किस किस को आते हैं, ये तो पक्का करना पड़ेगा। मधुर सुना दो। हाँ सुनो। संयम दंशन भव्या भव्या, हाँ सम्मत सन्नी आहारे, ये है 14 मार्गणा। तो एक एक चीज लागू होगी प्रत्येक जीव में, कोई ना कोई गति होगी, कोई ना कोई इंद्रिय होगी, गई इंद्रिय काय, जोए वेये कषाय नाणे सब लागू होगा कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं होगा कि इसमें से कोई चीज नहीं पाई जाएगी। और इन समग्र अधिकारों के अंत में सिद्ध भगवान में मार्गणातीत, तो भूत नैगम नय से उसमें सब में लग जाएगा। तो इस तरह से गुणस्थानातीत और मार्गणातीत तो एकमात्र सिद्ध भगवान है, और बाकी के समग्र जीव राशि संक्षेप और विस्तार इनमें विवेचन करने योग्य है। इसलिए गुणस्थान को दे दिया सामान्य और मार्गणा स्थान को दे दिया विशेष। संक्षेप दे दिया गुणस्थान के लिए और संक्षेप का विपरीत विस्तार, विस्तार दिया मार्गणा स्थान के लिए। उसके आगे की जो गाथाएं दी हैं इनमें समाहितीकरण किया गया कि संक्षेप रुचि वाले शिष्यों के लिए, जिनको थोड़ा सा ही समझाने से पूरा ग्रहण हो जाए, क्योंकि ये तो बुद्धि का क्षयोपशम का ज्ञान है ना, जिसका क्षयोपशम अच्छा हो वह एक बार में याद कर लेता है, और जिसका क्षयोपशम जितना कम हो उतने बार में वह याद करने की योग्यता रखता है। और बहुत से लोगों को तो कंफर्म होता ही नहीं कि हम इतनी बार पढ़ लेंगे तो हमें 100% याद हो जाएगा। किसी को अपने ऐसा कोई पक्का है क्या कि मैं 11 बार पढ़ लेता हूं तो 11वीं बार में याद हो ही जाता है? एक पाठी द्विपाठी के तो उदाहरण आपके पास में ही है, अकलंक और निकलंक स्वामी। और इसके सिवाय राजचंद्र जी वगैरह जैसे लोग थे जिनको बहुत जल्दी याद होता था, वे एक पाठी वगैरह नहीं थे, संपूर्ण रूप से एक पाठी का दावा उन्होंने किया भी नहीं, शतावधानी थे, 100 पर्यंत ही थे। अगर 100 के बाद 101 या 110 चीजें सुना दो तो एक बार में उनको वो याद नहीं रहती थी। शतावधान किसे कहते हैं? 100 चीज पर्यंत ही है उनका ज्ञान, सहस्त्रावधानी नहीं है, या वो अवधानी नहीं है। अवधान मतलब ग्रहण कर ले। तो क्षयोपशम ज्ञान में होती है लिमिटेशंस, और हमारे तुम्हारे क्षयोपशम का तो बहुत अल्प प्रमाण में उघाड़ है। ज्ञानावरण का है ना, चतुर इंद्रिय पर्यंत का तो और भी कम है, और एक इंद्रिय वगैरह का तो अक्षर के अनंतवें भाग प्रमाण, कि भाई इतना पर्याय ज्ञान उनका कि बहुत ही अल्प। अपन क ख ग ये सब अक्षर है ना, इनको हम संख्यात जानते हैं। श्रुत केवली 20 अंक प्रमाण संपूर्ण जिनवाणी जानते हैं, संपूर्ण श्रुत ज्ञान द्वादशांग। तो इतना इतना क्षयोपशम ज्ञान पाया जाता है मनुष्य गति में। तो इसलिए यह विस्तार जो है मार्गणाओं का और प्ररूपणाओं का जो विवेचन है, संक्षेप रुचि में हमारे तुम्हारे समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए गुणस्थान और मार्गणा के विवक्षा में सबका जब अंतर्भाव हो जाता है, बाकी की 6 प्ररूपणाएं भी मार्गणा में ही समाहित हो जाती है। गुणस्थान में तो समाहित होने वाली कोई प्ररूपणा है ही नहीं। आगे अपन ने जो गाथा पढ़ी ना, तो ये चार्ट पेज नंबर 3 निकालो, किस किस मार्गणा में कौन कौन सी प्ररूपणा अंतर्भूत होती है। तो किस में अंतर्भूत कर रहे हैं? गुणस्थान को तो छोड़ दे रहे, और मार्गणा स्थान में बाकी की जो 5 प्ररूपणाएं हैं उनको समाहित कर रहे हैं, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोग को। तो इसलिए ये यहाँ चार्ट में आप स्पष्ट कर लो, ये शॉर्ट, और जिसने पूर्व में पढ़ लिया है उसके लिए रिवाइज करने के लिए पद्धति है चार्ट की। और आपने पूर्व में नहीं पढ़ा है, ये तो अपन खैर ले चुके हैं अपनी क्लासों में, पिछले लगभग 12-15 क्लासेस हो चुकी हैं, तो उसमें हमने ये अच्छे से समझा है। तो हमें यह देखने मात्र से पक्का हो सकता है कि भाई जीव समास है तो उसमें इंद्रिय और काय मार्गणा में समाहित हो जाती है। कारण भी दे दिया स्वरूप, स्वरूपवाण की विवेक्षा से कि भाई स्वरूप क्या है, कि वास्तव में वह इंद्रिय और काय से ही जीव समास की पहचान होगी। तो यह चार्ट हमारे लिए लास्ट में भी क्लियर होएगा। जब आपने जीव समास की परिभाषा नहीं समझी
तो आगे का विषय कैसे समझ में आएगा कि जीव समास में 14 जीव समास बताएंगे, 57 जीव समास, 96 जीव समास। तो अब जीव समास कहते हैं जीवस्य समास्यन्ते, जीवः समास्यन्ते, संक्षिप्यन्ते, जीवों को संग्रहित करेंगे, इकट्ठा करेंगे, समासित करेंगे या फिर संक्षेप करेंगे, इकट्ठा करके उनका विवेचन करेंगे, उसे कहते हैं जीव समास। तो उस जीव समास में किससे इकट्ठा करोगे? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनसे इंद्रियों से करेंगे। काया से करेंगे, त्रस्काय, स्थावरकाय, षटकाय जीवन हननते। तो वह षटकाय भी किससे किया आपने कि भाई त्रस और स्थावर इंद्रियों की अपेक्षा किया कि 5 स्थावर और 1 त्रस। तो ये सब जो जीवों का समूह इकट्ठा कर रहे हैं वह इंद्रिय और काया के माध्यम से किया जा रहा है। इसलिए स्वरूपवान की अपेक्षा से मार्गणा में कौन सी? उस इंद्रिय और काय मार्गणा में एक इंद्रिय और काय का स्वरूप समाहित हो जाता है। तो इस तरह से जीव समास को समाहित कर दिया। पर्याप्तियां बताई कि भाई जिस प्रकार घड़, घड़ा, घट, पट पूर्ण अपूर्ण होते हैं, उसी प्रकार आहार आदि मिलने के बाद में जीव के शरीर, भाषा, मन, इंद्रिया और श्वासोच्छ्वास आदि इनका पूर्णकरण से प्राण का निर्मतीकरण होता है। तो इसलिए वे अपूर्ण भी होते हैं और पूर्ण भी होते हैं। तो पर्याप्त भी होते हैं और अपर्याप्त भी होते हैं। तो पर्याप्तियों के विवेचन को जो किया है वह भी इंद्रिय और काय की विवक्षा में किया गया है। 6 पर्याप्तियां बताई ना, आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन, आश, ईश, भाम। शॉर्ट फॉर्म में कर लो तो अपने आप फॉर्मूला बन गया, आहार, शरीर, इंद्रिया, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो ये 6 पर्याप्तियां। पर्याप्तियों का स्वरूप पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि 6 पर्याप्तियों का प्रारंभ एक साथ होता है, परंतु पूर्णता क्रमशः होती है। और आहार के बाद में शरीर पर्याप्ति जिसकी नियम से पूर्ण नहीं होगी वह कहलाता है अपर्याप्त। जहां शरीर पूर्ण नहीं हुआ तो आगे की पूर्ण होने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि पूर्णता तो क्रम से होगी, प्रारंभ एक साथ होगी, और शरीर ही पूर्ण नहीं हुआ। तो उस पर्याप्त के भेद भी किए हैं। अपर्याप्त, अपर्याप्त के 2 भेद करेंगे, निवृत्ति अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त। और पर्याप्त मतलब जिसकी पर्याप्तियां ये 6 की 6 पूर्ण हो चुकी है उसे कहते हैं पर्याप्त। ये इसलिए आपको मैं एक बार बता रहा हूं कि इसमें जब उसको सामान्य परिभाषाओं से, ये तो सामान्य परिभाषा है, उससे आपको ये पक्का ज्ञान होता जाएगा। संस्कार देते जाएंगे तो वह विषय वस्तु शयोपशम में स्पष्ट होती है। शयोपशम बढ़ाने की कला मालूम है आपको? उसी गेय के बारे में अधिक से अधिक सोचना, तो वह उस संबंधी हमें गेय के विशेष विशेष प्रमेय क्लियर होते हैं। इसलिए सोचना, चिंतक होना बहुत जरूरी है। तो शयोपशम उसमें आपके मोक्षमार्ग प्रकाशक में दिया ना, जिन्हें शयोपशम बढ़ाना है वे कषाय नहीं करें। ज्ञानावरण का बंध होता है कषाय से, तत्प्रदोष, निन्ना, मात्सर्य, अंतराय, साधन, उपघात, ज्ञानावरण, दर्शनावरण यो। ये क्या है? सब कषाय भाव है ना। तो कषाय घटेंगी तो ज्ञानावरण का शयोपशम पक्का होते जाएगा। तो पर्याप्तियों का भी यहां पर समावेश किया इंद्रिय और काय मार्गणा में। और प्राणों का समावेशकरण किसमें किया? ये सब पुराना विषय अपना रिपीट हो रहा है, इसलिए रिवाइज कर रहा हूं कि आगे का विषय इनके आश्रय से पूरा प्रतिपादन में आने वाला है। तो 5 इंद्रियां तिक्काले चतुपाणा, इंद्रिय, बल, आयु और आणपान। तो बस इन्हीं को ले रहे हैं इसका। तो ये पांचों के पांचों को पहले जैसे इसमें विवक्षा दी कि भाई ज्ञान मार्गणा में इंद्रियों से ज्ञान होता है, इसलिए ज्ञान मार्गणा में ले रहे। फिर कह रहे हैं कि पहले पर्याप्ति में समाहित कर लेंगे इंद्रिय और काय को, जैसे ऊपर किया, और पर्याप्ति को कारण कार्य की विवक्षा से करके उसको इंद्रिय और काय मार्गणा में समाहित कर लेंगे। सब विवक्षाएं इसमें दी है, इसे आप अभी संक्षेप में इसमें चार्ट में देख लो। संज्ञाओं को दिया है
संज्ञा आप सब जानते हो, जिसकी वजह से, जिनके उत्पन्न होने से जीव दारुण दुख को प्राप्त करता है, उसे कहते संज्ञा। संसार में दुख क्यों है? क्योंकि संसार में 4 संज्ञाएं हैं, आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 इच्छाएं हैं, वांछाएं हैं। ये जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतना वो महादुखी होगा। भाई खाने की इच्छा बहुत है और खाने नहीं मिले, इच्छा बहुत है तो इच्छा का दुख होता है, और इच्छा का निवारण नियम से तात्कालिक होता है, त्रैकालिक किसी की इच्छा पूरी होती ही नहीं है, चाहे वो आहार की हो, चाहे भय की हो, चाहे मैथुन की हो, चाहे परिग्रह की हो। परिग्रह की भी इच्छा तात्कालिक। अब भेद ज्ञान के सहारे जब हम इन्हें अपना स्वरूप नहीं मानते हैं, इन इच्छाओं को भिन्न जानते हैं, और आत्मा में परिपूर्ण सुख स्वयमेव है। इच्छा पूर्ति से सुख होता है, वह तात्कालिक होता है, वह सुखाभास है, वह इच्छा का मंद होने के कारण होने वाला आभास है। और भेद ज्ञान से हमने जान लिया कि यह इच्छा मेरे आत्मा में स्वरूप में समाहित नहीं है। मैं स्वयं परिपूर्ण निरिच्छुक हूँ, निर्वांछक हूँ। है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानीन चाहे अशन को, है परिग्रहना अशन का, वह अशन का ज्ञायक रहे। 4 गाथाएं दी ना, धर्म, अधर्म, अशन और पान, निर्जराधिकार में दी हैं ये। है अनिच्छुक अपरिग्रही ज्ञानीन चाहे पान को, है परिग्रहना पान का, वह पान का ज्ञायक रहे। पान मतलब पीना, पेय पदार्थ। भूख प्यास जो हमारी बेसिक अनादिकालीन जरूरतें रही हैं, उन सबको जीतने की कला का नाम है जैन धर्म, भेद विज्ञान। कि अपने आत्मा का स्वरूप ऐसा जान लिया तो संज्ञाएं उसकी नियम से मंद होती। संज्ञा कैसी बढ़ती हैं? ज्यों ज्यों भोग मनोहर पावे त्यों त्यों तृष्णा बढ़ती जावे। हम अगर एक बार आहार खाएंगे तो आहार संज्ञा की अग्नि बढ़ेगी, इच्छा बढ़ेगी, ईंधन दिया हमने। एक बार भय, एक बार डर जाएंगे ना तो फिर आगे से हमेशा डरते ही रहेंगे। डर निरंतर जीव को रहता है। तो संज्ञा मतलब डर की इच्छा, डर से बचने की इच्छा होती है। डर नहीं चाहता है, हम आहार को चाहते हैं, मैथुन को चाहते हैं, परिग्रह को चाहते हैं, लेकिन भय को नहीं चाहते, भय को दूर करना चाहते हैं। तो ये 4 संज्ञाएं अनादि से हैं, और जो पुरुषार्थी भेद विज्ञान से इनको अलग कर लेगा वह सच्चा पुरुषार्थी कहलाएगा, और वह फिर इन शरीर के माध्यम से सुखी दुखी नहीं होगा, अपने स्वभाव से ही सुखी होगा, तो महान सुख का अनुभव करेगा। तो संज्ञाओं को अंतर्भाव कर दिया कि ये 4 संज्ञाएं कषाय मूलक होती हैं। भाई अच्छा आहार चाहिए तो लोभ पैदा होगा, आहार के लिए मायाचारी करेंगे। भय, क्रोध और मान कषाय की परिणति के कारण भय होता है, दूर करने का भाव या दूर भागने का भाव। या तो हमारे में ताकत होगी तो क्या करेंगे, उस चीज को दूर कर देंगे, और हमारे में ताकत नहीं है, सामने वाला बहुत मजबूत हो तो क्या करेंगे, हम अपना रास्ता बदल लेंगे। तो भय के कारण क्रोध और मान का दूसरा रूप होता है दीनता, कि भाई मेरे में कुछ नहीं है, मैं तो महान दुखी हूं, अरे मैं तो दरिद्री हूं, मैं बेकार हूं, मैं, ये जो दीनता है ना, क्षमा मांगने में जो हम बोलते हैं वह दीनता नहीं होती कि भाई हे भगवान मैं भूल गया, मैंने आपके वचनों का श्रद्धान नहीं किया, मैं पामर हूँ, मैं संसार में रुल रहा हूँ। इसमें दीनता नहीं ला रहे, इसमें स्वरूप का पर्याय का यथोचित ज्ञान कर रहे हैं। पर्याय में हम हैं तो पामर, लेकिन हम अहंकार और मान के कारण क्या मानते हैं कि मैं बड़ा और बाजार सगड़ा, मतलब अपने आप को अहंकार के कारण। कोई छोटे से छोटा प्राणी भी होगा ना, द्विंद्रिय इल्ली भी उस पर्याय में तन्मय होकर अपने आप को मान कषाय का पोषण करती है। तो सभी जीवों में, मनुष्य में तो विशेष रूप से मान कषाय की ही मुख्यता रहती है मनुष्य गति में। तो इसलिए क्रोध और मान कषाय के अंतर्गत भय संज्ञा को समाहित करते हैं, मैथुन को वेद कषाय में और परिग्रह को लोभ कषाय में। इस तरह कषाय में 4 ही प्रकार से संज्ञाएं समाहित हो जाती। कषाय मार्गणा में गईंद सुकाय जोए वे कषाय नाण्य, कषाय मार्गणा में ये 4 संज्ञाएं समाहित हो गई, इसलिए संज्ञा को मार्गणा में समाहित कर दिया। और उपयोग
उपयोग का भी विवेचन गजब का दिया है। जो हमारी पूरी प्रचलित धाराएं हैं जो चलती ना कि ज्ञान और दर्शन, दर्शन स्व सामान्य का प्रतिभाषक है, जो ज्ञानोपयोग के पहले होने वाला सामान्य स्व वो प्रतिभास, वो क्या है? दर्शनोपयोग। और उसके बाद अवग्रह यह अवाय धारणा पूर्वक होने वाली परिणति का नाम क्या है? ज्ञानोपयोग, मति ज्ञान। तो ये दोनों ही ज्ञान और दर्शन मार्गणा में समाहित हो जाने के कारण 20 प्ररूपणाओं को 2 में समाहित किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इसके बाद में फिर 8वीं गाथा में गुणस्थान की परिभाषा दी है। क्या दी है? पढ़ो, 8वीं गाथा पढ़ो। देखो, सर्वदर्शी भगवान ने हमें बताया है, निदिष्ठा सर्वदर्शी हिम। ये आपको गोमट सार में बहुत जगह मिलेगा। जिनिंदा निदिष्ठा, जिनिंदा सर्वज्ञ निदिष्ठा या सर्वज्ञ भणिदा, इस तरह से केवली सुध केवली भणिदम आपके इसमें है ना, समनमा समय साराय में, या वंदित्व सव्व सिद्धे, या नियम सार के मंगलाचरण में भी है। तो ये हवाला देते हैं कि ये बात हमारे जैसे छद्मस्तों ने बताई हुई नहीं है, क्योंकि छद्मस्तों की बात प्रामाणिक नहीं होती, हम खुद ही नहीं जानते सब कुछ। तो इसलिए केवली भगवान जिन्होंने सर्वज्ञ सब जानते हैं, उनका हवाला दे करके और यहाँ पर बता रहे। क्या बता रहे? कि जय हिंदू लक्खी जनते, जिन्हें जहाँ पर देखा जाता है, कैसा देखा जाता है? दर्शन उदयादिषु संभवे ही भावेहिम, उदय आदि की संभावना के भाव से देखा जाता है। उदय मतलब क्या क्या होता है? उदय, उपशम, शय, शयोपशम। पारिणामिक का नहीं ले रहे हैं, गुणस्थान में पारिणामिक भाव की विवक्षा नहीं है। उसमें भी विशेष रूप से किसकी लेंगे? मोहनीय की रूप मुख्यता से लेंगे, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनी की। तो इसलिए गुणस्थान की परिभाषा में जीवाते गुणसन्ना, उन जीवों की संज्ञा कर देंगे, वही गुण संज्ञा करके गुणस्थान का विवेचन किया है। अब 9वीं और 10वीं पढ़ो तो अपन अपने प्रकरण पे पहुंच जाएंगे। 14 गुणस्थानों के नामों की गाथा आप सबको याद हुई? आकाश को याद है? 14 गुणस्थानों की ये जो गाथा 9वीं और 10वीं है, याद है तुम्हें? नहीं है? और ज्ञायक तुम्हें? ये 14 गुणस्थानों की नाम वाली गाथा तो ये करना, ये तो फर्स्ट ईयर में भी हो गई, और ये अपने उसमें नियम से आएगी, पेपर में हमेशा ही पूछते हैं। और ये सब जगह इसलिए आनी चाहिए कि ये करना नहीं होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो उसमें गुणस्थान का नामों का 14 मार्गणाओं का 14 गुणस्थानों का नाम तो आपको आना ही चाहिए, इनकी मूल गाथाएं याद आनी चाहिए। हाँ, तो गाथा से करो तो और भी अच्छा रहेगा ना, नाम याद है तो गाथा जल्दी याद हो जाएगी। जैसे आप बोलोगे पहला गुणस्थान मिथ्यात्व, तो उसके लिए दे दिया इसमें मिच्छो। दूसरा सासादन, तो शासन, मिच्छो, शासन, मिस्सो। कितने लोगों को याद है गाथा? एक मधुर, और बाकी बहुत कम लोगों को है। तो अच्युत कांत जी कंठपात पे जोर नहीं देते क्या आप लोगों को? फर्स्ट ईयर में अच्युत कांत जी ने पढ़ाया, किसने पढ़ाया? अच्छा, चलो, नहीं तो अन्ना जी तो खुश होते हैं कि भाई जो भी याद करेगा। सुनाया था फिर भूल गए, विस्मृत हो गया, तो इसको बार बार फेरना चाहिए। चलो ठीक है, एक साथ पढ़ो, आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। ये वाली गाथा कैलाश चंद जी सेठी साहब को याद है? शानदार क्योंकि इन्होंने मौ के भरे हुए बाजार में से निकलते हुए गाई थी। मैं आपको बता चुका हूँ, पिछली बार भी बता चुका हूँ ना। देखो, किसी का कोई गुण गौरव करना हो तो उसकी अच्छाइयों की जिनवाणी से अगर कोई संबंध है तो उसे उजागर करने से कोई बाधा भी नहीं है। दादा ने बोला ना कि भाई नाम बता दिया तो कोई उसमें गलत, अच्छे काम के लिए तो नाम बताना जरूरी ही है, उससे महिमा भी होती व्यक्ति की।
हाँ, तो अब देखो अपना जीव समास का प्रकरण प्रारंभ करना था, ये इधर तक तो अपना पूर्व में हो चुका था। ये आपको रिवाइज करने के लिए 35 मिनट अपन ने शुरू के लगाए। अब 10 मिनट में अपने विषय वस्तु में जो आपके कोर्स में है और जो बिल्कुल नया है, जीव समास नाम से आपने पहले कभी अध्ययन नहीं किया, पूरे बाल बोध से लेकर के प्रथम वर्ष तक, द्वितीय वर्ष वाले और फाइनल तीनों ही है ना, अपन दोनों ही हैं। तो इसलिए इस जीव समास का ज्ञान आपके लिए अत्यंत नवीन है और इसमें जो ज्ञान कराएंगे ये बाकी लोगों के लिए भी नया होता है, क्योंकि इसका अभ्यास बहुत कम लोग करते हैं। और जीव समास के ज्ञान से चरणानी योग का बेस है, चरणानी योग का बेस कर्णानी योग होता है। सभी आगमों का, चारों अनुयोगों का बेस सर्वज्ञ भगवान है। सर्वज्ञ भगवान ने देखा, वह कर्णानी योग में बताया और कर्णानी योग के माध्यम से, जीव समास के माध्यम से जीवों का ज्ञान कराएंगे। और चरणानी योग का बेस है जीव दया, पर जीव दया का नाम है चरणानी योग और स्व जीव दया का नाम है द्रव्यानी योग। और प्रथमानी योग एग्जाम्पल है कि जिन्होंने स्वदया पूर्वक पर दया का पालन किया और गुणस्थानातीत अवस्था को प्राप्त किया। पढ़ो, ये 70 नंबर की गाथा निकालो और पढ़ो इसको। हाँ, देखो अब यहां पर विशेष रूप से बता रहे हैं अर्थ, जिनके द्वारा अनेक जीव, यहां पे अणेया जीवा शब्द के दो अर्थ किए हैं टीकाकारों ने। अणेया मतलब अज्ञेया और अणेया मतलब अनेका। अनेक जीव तो समझ में आ गया कि भाई जीव राशि कितनी है, अनंत है। पुद्गल राशि उससे अनंत है। तो जीव राशि अनंत है, उनको हम कैसे समझें? तो उसको संग्रहित करने की पद्धति होती है। अनेक जीवों को एक जाति में समाहित कर देंगे, संसारी और मुक्त। तो दो जाति होगी ना, संसार में रहने वाले संसारी, त्रस स्थावर। तो कह रहे ऐसी कौन सी जातियों में समाहित करना है? तो उसके लिए अगली गाथा देंगे वो कि अविरुद्ध धर्मों के साथ में उनको समाहित करेंगे। तो वो आगे आएगा। तो जिससे, और दूसरा शब्द दिया अज्ञेया। हमें जीव राशियों का ज्ञान है क्या? हमें जीव राशियों का ज्ञान नहीं है, अज्ञेय है। हमें मालूम ही नहीं था कि ये पानी में जीव है। पानी स्वयं जीव है, अग्नि स्वयं जीव है, हवा स्वयं जीव है और वायु स्वयं जीव है। ये 4 रिसर्च अभी होना बाकी है और इनको अगर आप साबित कर दो वैज्ञानिकों की शैली में, तो डॉक्टर किरण शाह जो पुणे के हैं, वो करोड़ों रुपए का इनाम आपके लिए देने तैयार हैं। आपके आगम में लिखा है, जगदीश चंद्र बसु ने वो क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से संगीत आदि के संवेदन को यह स्पर्शनेन्द्रिय से वनस्पति काय ग्रहण करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं, यह उसने प्रैक्टिकल सिद्ध करके, जिन्हें चर्म चक्षु का ही आविष्कार समझ में आता है, ऐसे वैज्ञानिक और विदेशी और चार्वाक मतानुयायियों को स्पष्ट कर दिया कि देखो ये वनस्पति में प्राण है, तब ऐसा रिस्पॉन्स आता है। अब आप ऐसा ही कुछ चमत्कार या ऐसा ही फिजिकल जो लोगों के लिए चमत्कार होगा और हमारे लिए तो पहले से ही स्पष्ट है, जल स्वयं जीव है, वायु स्वयं जीव है और अग्नि स्वयं जीव है। और कौन सा रह गया? जल, अग्नि का एक, वनस्पति का एक, जल का एक और पृथ्वी, मिट्टी, पृथ्वी खान की मिट्टी, असंख्यात लोक गुणे जीवों का समूह है। तो ये सब आपको सिद्ध करने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर डॉक्टर किरण शाह पूना से है। उन्होंने द्रोणगिरी में मेरे को बताया कि भाई आपके विद्यार्थियों को ओपन ऑफर दो, तर्क युक्ति और अनेक अनेक फिजिकल इंस्ट्रूमेंटों से सिद्ध करो और विदेशियों को या जो वर्तमान वैज्ञानिक है इनको बता दो कि जैसे वनस्पति में जीव है वैसे पानी स्वयं जीव है। ये सिद्ध कर दोगे तो आपको करोड़ों की वैसी बैठे बैठे व्यवस्था हो जाएगी। तो उसकी तरफ ध्यान लगाओ आप, ठीक है ना?
आजीविका की चिंता फाइनल वालों को अभी से होने लगती है, नहीं होती? कर्म सिद्धांत का ज्ञान कर लिया 5 साल में तो अब समता है। आज ही आया ना अपने जो दादा ने पढ़ा कि भाई हमें भूमिका अनुसार कदाचित कोई विकल्प भी आवे तो भी सहज ज्ञान के गेय में जान लेकर और समता रखनी चाहिए। इसका नाम है तत्व ज्ञान अपने में प्रकट होना। तो देखो अब यहां पर ये जो संसारी जीव राशि जितनी भी है हमारे लिए अज्ञेय है। इस अज्ञेय जीवों को नज्जन्ते बहुविहा वितज्जादि, उसका ज्ञान अनेक प्रकार से उनकी जाति का ज्ञान, सुनो भाई, जो यहां पर कराएंगे ते पुनः संगहि दत्था, संग्रहित करके, इकट्ठा करके, संग्रहित करने के लिए क्या करेंगे? सादृश्य धर्मों से इकट्ठा करेंगे। सादृश्य धर्म को बोलते हैं तिर्यक प्रचय। उसे तिर्यक सामान्य या तिर्यक प्रचय शब्द से प्रयुक्त किया है, और ऊर्ध्वता सामान्य या ऊर्ध्व प्रचय नाम से प्रयुक्त किया है। किसमें? ये जो इसकी टीका है केशव वर्णीकृत, उन्होंने टीकाकारों ने लिखा कि ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य, तिर्यक सामान्य अनेक जीवों में लागू होने वाला है। कि भाई आप विद्यार्थी नाम से कितने विद्यार्थी हो गए? 170 विद्यार्थी ग्रहण हो गए आपके, 170 तीर्थंकरों के समान 150 हैं जितने भी हों, हाँ 195 हैं, चलो ठीक है फिर चलने दो। तो विद्यार्थी मात्र से इतने हो गए। सुनो अब चर्चा का विषय नहीं, तुरंत ही नॉर्मल होना सीखो, नहीं तो फिर गंभीरता खोनी नहीं है भाई। उचित रूप से किया और उसके बाद आगे बढ़ो, विषय वस्तु पे ध्यान देना है, उस चर्चा में नहीं उलझना। तो विद्यार्थी मात्र से संग्रहित कर दिया तो अनेक जीवों को एक साथ एक शब्द में कर दिया। अब बोले सेकंड ईयर तो उतने ही विद्यार्थी आएंगे, फाइनल ईयर तो उतने ही विद्यार्थी आएंगे। तो ऐसे अनेक सादृश्य धर्मों से संग्रहित करेंगे, उसे कहते हैं जीव समास। ठीक है, क्या बता रहे? ते पुनः संगहि दत्था जीव समासा तिविण्णेया, उनको जीव समास कहते हैं। देखो अब आपका चार्ट देखो पेज नंबर 38 पर क्या लिखा? जिन सदृश धर्मों द्वारा अनेक जीव, उनकी अनेक प्रकार की जातियां। देखो जीव और जीव जाति में अंतर क्या है? जीव तो कितने हैं? अनंत। और जातियां कितनी हैं? अनेक प्रकार से उसका विभाजन हो सकता है। जातियों का ही विवेचन यहां पर करेंगे जीव समास से। 14 बताएंगे, 57 बताएंगे, 96 बताएंगे और 406 बताएंगे। संग्रहित करेंगे अनेक जातियों से। और आगे की गाथा में सीधा 8 प्रकार से उनका युगलों से, मतलब 8 जातियों से विवेचन प्रारंभ कर देंगे। तो जातियां अनेक हो सकती हैं संग्रहित करने के अपेक्षा से। दया दया सब कहते हैं, जीव जाति जाने बिना दया कहाँ। तो जीव समास का ज्ञान क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न आपके इसमें लिखवाएंगे आगे। अभी तक के प्रश्न किसके कंप्लीट हैं? पूर्व में दिए हुए प्रश्न किसके कंप्लीट हैं? किसकी नोटबुक कंप्लीट है कि मैं बोल दूं कि यार पिछले बार की तो इसके पास से कंप्लीट कर लो बाकी के लोग? ऐसा कोई भी है क्या? नहीं, अपनी बताना। नहीं है? लास्ट ईयर की नहीं, अभी की बात हो रही ना हाँ चलो ठीक है, नहीं है तो अभी शुरुआत कर देंगे। धीरे धीरे पुनः रिपीट कर रहे हैं ना विषय को, लेकिन अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मतलब ये कि भाई जैसे ही अगली क्लास होगी तो पूर्व क्लास का विषय कंप्लीट चाहिए। ये पहले लेक्चर में तो सब निर्देश में बार बार देता हूं, अब ये सब निर्देश आपको पक्के हो चुके हैं। कल से इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाएगा। इम्प्लीमेंटेशन, हाँ 12 तारीख तक शिथिल चले, 12 मतलब रविवार तक। रविवार के बाद सोमवार से आप लोग अपने ऊपर दंड ले लोगे। ठीक है, ठीक है, चलो सही है, सही है, स्वीकार हो गया ना सबको। 12 तारीख तक की छूट, कोई होमवर्क नहीं 12 तारीख तक, सिर्फ पढ़ते जाएंगे। वो भी सुनो अच्छे से, हल्का फुल्का पढ़ते जाएंगे। ठीक है, प्रश्न लिखते रहना, सिर्फ एक एक 2-2 लाइन के ही देंगे प्रश्न। उत्तर फिर 12 तारीख के बाद लिख के आपको 2-4 दिन में देना है। ठीक है, मिठास से काम चलाएंगे, लेकिन आपकी भी मिठास होनी चाहिए।
अनुशासन और परफॉर्मेंस के माध्यम से। ठीक है, तो अनेक जीव, उनकी अनेक प्रकार की जातियों का संग्रह किया जा सके, उनको वे सदृश धर्म को जीव समास कहते हैं। ठीक है, चार्ट में क्लियर हो गया। जीव प्लस समास, जीवों को इकट्ठा करने वाले सदृश धर्म को जीव समास कहते हैं। ये चार्ट बने हुए हैं, नहीं तो ये ब्लैक बोर्ड पे ऐसे समझाने की शैली में बनाए जाते हैं। जहाँ जरूरत रहेगी वहाँ अपन व्हाइट बोर्ड मंगवाएंगे जिसपे वो अपने आप मार्कर से पोंछने वाला रहेगा, है ना इधर। हाँ, तो बस तो उस पर अपन लेंगे तो ये जो चार्ट बने ना, ये समझते हुए बनाते हुए अपन इसको समझेंगे। तो अपना आज का समय अभी हो गया है, तो जीव समास की परिभाषा आपको दी है, इसे आप पढ़ते रहना। कल मेरी क्लास शुरू होने के पहले जो बीच में समय बचता है उसमें गाथा पाठ करना, तो वह शुरू की 11 गाथाएं और ये 70, तो इस तरह से आगे की फिर शुरू कर देना। तो गाथा बराबर पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा जिम्मेदारी से? समकित पढ़ेगा। चलो विनीत पढ़ लेगा, आकाश पढ़ लेंगे। हाँ सुनो क्या बता रहे हैं। 2 जन कोई भी पढ़ लेना। हाँ बोलो बोलो। हाँ सुनो भाई, कुछ बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तो तब तक कोई पढ़ता रहे, उससे क्या क्लास का माहौल बनता है। 5 मिनट चिंतन कर लेना और 5 मिनट गाथा पाठ करना। मैं बराबर 10 मिनट बाद यहां एंट्री करूंगा। मेरे एंट्री के बाद में जो भी आएगा उसे खड़ा रहना पड़ेगा। ठीक है ना। चलो बोलो महावीर भगवान की जय।